Good morning student. Today we'll discuss the next topic, that means some basic concept about optical activity या optical isomerism. तो बेटा आज न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे. ओके. The stereochemistry play a significant role in understanding the mechanism of nucleophilic substitution reaction. ठीक है बेटा. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, SN2 रिएक्शन प्रोसीड विद कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन of configuration while SN1 reaction with racemization. ठीक है बेटा, ये दो वर्ड्स आ रहे हैं तो इनका मतलब मैं आपको साथ साथ आगे समझा दूंगा. ठीक है बेटा. सबसे पहले क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट. क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? सबसे पहले देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, ए बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, मतलब मान लो एक टॉर्च की लाइट हो या कोई भी लाइट हो. याद रखना बेटा, जो कोई भी लाइट होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेट करती है, यानी कि सभी डायरेक्शन मूव करती है. जो हम मान लो एक ऑर्डिनरी लाइट हम किसी चीज़ से मतलब किसी चीज़ पे मान लो कि टॉर्च में और ऑर्डिनरी लाइट हम जला रहे हैं तो वो सभी तरफ क्या कर रही है, वो मूव कर रही होती है. वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइन. और याद रखना वो बेटा परपेंडिकुलर किसके होता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट के. कौन से डायरेक्शन में लाइट हम फॉल कर रहे हैं. व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पासेस थ्रू ए निकोल प्रिज्म. निकोल प्रिज्म क्या होता है बेटा, एक स्पेशल टाइप को, वैसे देखो वैसे जो प्रिज्म होता है ये ऐसा होता है ना, वैसे जो अगर हम प्रिज्म की बात करें तो ऐसा प्रिज्म होता है, बट हम इसमें किसकी बात करें बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म जिसे निकोल प्रिज्म बोलते हैं. ठीक है बेटा, जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का. द लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ इट, इसमें से क्या होता है बेटा, जो लाइट निकलती है वो एमर्जिंग आउट, मतलब कि एमर्जिंग होता हमें नज़र आता है. ठीक है बेटा, इसमें क्या लिखा है, द लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ इट, जो भी लाइट इसमें से निकलता है, कंसिस्ट ऑफ ए रे वाइब्रेटिंग इन वन प्लेन ओनली. याद रखना बेटा, ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जो सिंपल लाइट होती है वो वाइब्रेट करती है ऑल डायरेक्शन में. बट बेटा जब हम क्या करते हैं प्लेन पोलराइज, मतलब क्या बोल रहे हैं, सॉरी गलत बोलते हैं मैंने आपको, जब हम लाइट को किस में से पास करते हैं, निकोल प्रिज्म में से. एक स्पेशल टाइप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिज्म होता है. यहाँ डायग्राम्स क्लियर होगा. देखो बेटा लाइट ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है. जब मैंने इसे किस में से पास किया, एक स्पेशल टाइप ऑफ निकोल प्रिज्म में से, तो देखो बेटा यहाँ पे लाइट क्या कर रही है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है और बाकी डायरेक्शन वाली जो वाइब्रेशन थे वो क्या होगी, गायब हो गई. ठीक है बेटा. और नेक्स्ट क्या है, सच ए बीम ऑफ लाइट विच कंसिस्ट ऑफ ए लाइट वाइब्रेटिंग इन वन प्लेन ओनली. ऐसे लाइट को बोलते हैं पोलराइज लाइट. ठीक है बेटा. द निकोल प्रिज्म यूज टू मेक ऑर्डिनरी लाइट इनटू द प्लेन पोलराइज लाइट. याद रखना बेटा, निकोल प्रिज्म क्या करता है, और ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PPL, प्लेन पोलराइज लाइट. और इस चीज़ को बेटा क्या बोलते हैं, पोलराइजर. ठीक है बेटा, निकोल प्रिज्म को ही हम पोलराइजर बोलते हैं क्योंकि बेटा वो क्या करता है, ऑर्डिनरी लाइट को क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है, शॉर्ट फॉर्म PPL. नेक्स्ट क्या है बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी. व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सर्टन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि शुगर हो गया बेटा, कैम्फर हो गया. ठीक है बेटा. व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कैम्फर या शुगर हो गया. ठीक है बेटा, आप नॉर्मली शुगर सोल्यूशन की बात करेंगे इसमें हम, आर प्लेस इन पाथ ऑफ प्लेन पोलराइजर लाइट. दे रोटेट द पाथ ऑफ प्लेन पोलर लाइट आदर बाय द लेफ्ट और राइट. अब ध्यान से सुनो बेटा, एक्चुअल में ये करता क्या है, देखो बेटा, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नॉर्मल लाइट ले लिया आपने नॉर्मल लाइट, उसको आपने निकोल प्रिज्म पोलराइजर में से पास किया तो नॉर्मल लाइट ऑल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था. जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ पास कराया तो ये क्या हुआ, सिर्फ एक डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में हमें शो हो गया. मतलब क्या है कि बेटा यहाँ पे ऑल डायरेक्शन वाइब्रेटर होता है, यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है. इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, जब इस लाइट को किस में से पास कराया, एक शुगर सोल्यूशन वाले टेस्ट ट्यूब में से. शुगर सोल्यूशन वाले ट्यूब में से, शुगर सोल्यूशन वाला ट्यूब का मतलब क्या है बेटा, ये देखो ये आपको ट्यूब दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, इस तरफ भी मिरर लगा हुआ है और इसके बीच में क्या भरा हुआ है, शुगर सोल्यूशन पूरी तरह से भरा हुआ है. जब ये लाइट इसमें से पास होगा तो क्या होगा बेटा, पहले तो लाइट देखो बेटा परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है ना, दिख रहा है ना आपको. ये क्या करेगा, अपना डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेगा. देखो बेटा पहले ऐसे था, इसने अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर लिया. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अल्फ़ा डिग्री का डिफ्लेक्शन आया इस तरफ. ठीक है बेटा, वही इसमें बता रहे हैं.
नॉट ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। याद रखना बेटा, सभी तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते हैं। द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसे क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुन लेना बेटा, एक चीज़ ध्यान से सुन लो कि सभी जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये नहीं होता कि बच्चों की कोई भी सॉल्यूशन आपने ले लिया और वो क्या करें कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसे क्या करें? रोटेट कर दे, यानी कि किसी एंगल पे रोटेट कर दे। ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक स्पेसिफिक ही सोल्यूशन रोटेट करता है जो क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है। द कॉमन एग्जांपल बेटा लैक्टिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा। द सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन पोलर लाइट, इसे बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है बेटा, ये जो ऊपर दो एग्जाम्पल थे ये वो थे जो लाइट को रोटेट करते हैं, और ये जो एग्जाम्पल बेटा आपको दिया हुआ है वो क्या करता है? लाइट को रोटेट नहीं करता। विच डू नॉट रोटेट द लाइट, इसे बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, मतलब वो सभी सब्सटेंस जो लाइट को रोटेट ना कर सके। बेटा नॉर्मल लाइट नहीं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट क्या है? दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड राइट और लेफ्ट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑल ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट सेम डायरेक्शन, सम रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो बेटा, पहले तो हमने ऊपर ये पढ़ा कि ये नहीं जरूरी होता कि सभी सब्सटेंस लाइट को रोटेट करें। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जरूरी नहीं होता कि सभी राइट में रोटेट करें या सभी लेफ्ट में रोटेट करें। सबकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं? राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं जिसे क्लॉकवाइज कहते हैं, और कुछ क्या करते हैं? लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं जिसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट सब्सटेंस मेजर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसे बोलते हैं पोलैरीमीटर। और ये चीज़ ऑपरेटर्स अगर आपने देखना है तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो बीएससी करेगा वो कॉलेज में ये ऑपरेटर जरूर देखेगा। ठीक है बेटा, ओके, क्लियर है आपको? ये इसे बेटा बोलते हैं एनालाइजर, जो एनालाइज करता है लाइट कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। द पोलैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लाइट सोर्स, इसमें क्या होता है? लाइट सोर्स होता है, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो बेटा ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये मैंने ऊपर आपको समझा दिया, उसी के रिगार्डिंग नीचे सारा बताया हुआ है, तो मैं अब दोबारा नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब जो ये आपको इस बॉक्स टाइप में दिख रहा है, इसमें देखो बेटा, जो लाइट को ना रोटेट करे इनएक्टिव सब्सटेंस, जो रोटेट करे एक्टिव सब्सटेंस। याद रखना बेटा, द सब्सटेंस जो रोटेट करे लाइट को राइट हैंड साइड में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे डेस्टो रोटेटरी कहते हैं। ठीक है बेटा, और उसमें कौन सा साइन लगाते हैं हम? प्लस या डी। आपको कहीं भी प्लस साइन दिख जाए, डी दिख जाए या डेस्टो रोटेटरी दिख जाए, इसका मतलब लाइट कौन से डायरेक्शन में रोटेट हुआ है? राइट डायरेक्शन में। वही लेफ्ट में लाइट लेफ्ट में रोटेट हुआ हो, लीवो रोटेटरी एल और माइनस। ठीक है बेटा, ऐसे दिख जाएगा, मान लो माइनस एल यहाँ पे जैसे प्लस टी है। ठीक है बेटा, ऐसे आपको दिख जाएगा। एग्जांपल के लिए लैक्टिक एसिड विच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मसल टिश्यू रोटेट द लाइट फ्रॉम राइट, हिंस दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि जो लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे मसल से मिलता है वो क्या करता है? लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड या प्लस या डी लैक्टिक एसिड, कोई भी कह लो। ऑन अदर हैंड जो 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल है वो क्या करता है? लेफ्ट में रोटेट करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे लीवर रोटेटरी 2-मिथाइल 1 ऑल या एल 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल या माइनस 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है बेटा, और ये अब जो नया सिस्टम क्या है? करंटली डेक्स्ट्री और लीवर रोटेटरी रिप्रेजेंट बाय प्लस फॉर डेस्ट्रो। अब देखो बेटा, मतलब टाइम के साथ सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं, स्टडी सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं, साइंस को भी इम्प्रूव करते हैं, तो उन्होंने इजी क्या कर दिया? डेस्टो रोटेटरी इतना बड़ा लिखने की जगह प्लस साइन और लीवो रोटेटरी इतना बड़ा लिखने की जगह माइनस साइन यूज़ करने लग गए हैं। ठीक है बेटा, सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है बेटा, और इस फिनोमेना क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इससे बेटा अब देखो, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जो ग्लूकोज हम बेटा मतलब कि देखो, आपने कभी भी ग्लूकोज पिया पानी में डाल के, जो सफ़ेद कलर का होता है डाबर का? ठीक है बेटा, उस पर क्या लिखा होता है? ग्लूकॉन डी लिखा होता है ना। ग्लूकॉन डी का मतलब बेटा क्या होता है? डी का मतलब पता है आपको क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि राइट हैंड साइड में रोटेट करता है, यानी प्लस। याद रखना बेटा,
जो ग्लूकोज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, लिबोरोटरी, डेक्स्ट्रोरोटरी। जो लिबोरोटरी होती है बेटा वो हमारी बॉडी क्या होती है कि लिबोरोटरी को पचा नहीं सकते। अगर हमने गलती से लिबोरोटरी वाला ग्लूकोज खा लिया तो हमें बेटा क्या होगा, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए इस करके क्या होगा बेटा, हम जो कंज्यूम करते हैं वो सिर्फ डेक्स्ट्रोरोटरी कंज्यूम करते हैं। ठीक है बेटा, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जब ग्लूकोज के फॉर्मेशन होता है, दो तरह का फॉर्मेशन होता है, एक डेस्टो एक लीवो। स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, सिर्फ उनमें कुछ चीज़ों के पोजीशंस अलग अलग होते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए ऐसी चीज़ों को बोलते हैं आइसोमरिज्म। ठीक है, मतलब आइसोमरिज्म या आइसोमर्स। स्पेसिफिक रोटेशन, अब देखो बेटा क्या है, टू एक्सप्रेस द ऑप्टिकल रोटेशन डाटा मीनफुल इन वेज दैट कंपेरिजन टू बी मेड वी हैव फिक्स द स्टैंडर्ड रोटेशन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व बाय 1 ग्राम ऑफ सैंपल इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब विद लेंथ 1 डेसीमीटर यू एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि बेटा स्पेसिफिक रोटेशन किसे बोलते हैं कि कितना नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन होगा जब हम क्या करेंगे, 1 ग्राम सैंपल को 1 ml सोल्यूशन में डालेंगे। 1 ग्राम सैंपल से जब हम 1 ml सोल्यूशन बनाएंगे और उसे क्या किस में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में, जिसका लेंथ कितना हो, 1 डेसीमीटर हो। ठीक है बेटा, और उसको क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम हीट करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। डेसीमीटर बेटा यूजिंग ए लाइट। ठीक है बेटा, जब लाइट की बात हो तो हम डेसीमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर आई थिंक। अब क्या है बेटा कि मोलिकुलर एसिमेट्री एंड कैरलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मोलिक्यूल। देखो बेटा, इन 1848 में लुईस पॉस्चर ने क्या देखा कि क्रिस्टल ऑफ सर्टन सब्सटेंस जैसे सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट या कुछ और जो होते हैं बेटा, वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब बेटा क्या मतलब पता क्या होता है कि एक फॉर्म जो होगा वो दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो। मिरर इमेज क्या होता है, हमारा ऑपोजिट। मतलब देखो बेटा, मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से देखो। आप अगर ए लिख रहे हो तो मिरर इमेज में क्या आएगा, वो उल्टा छपेगा। आपने ये चीज़ भी ऑब्जर्व किया होगा। और दूसरा क्या होता है बेटा, मिरर इमेज का मतलब ये होता है कि उनमें कार्बन, हाइड्रोजन या बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम होते हैं, बस उनकी पोजीशन थोड़ी थोड़ी डिफ़र करती है। ठीक है बेटा, इसलिए हम उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी थोड़ी थोड़ी डिफ़र करती है। डी डेस्टोरोटरी या लिबोरोटरी वो बनाता है। ठीक है बेटा, और यही रीज़न है जिसने स्टीरियोकेमिस्ट्री का नींव रखा। स्टीरियोकेमिस्ट्री बेटा थोड़ी बड़ी क्लास में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ क्रिस्टल शो ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिटेड इन डायरेक्शन। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट की। He attributed the difference in optical activity in 3-dimension arrangement of atom is called configuration in the 2 type of crystal। याद रखना बेटा, ऐसे जो आप डिफरेंस देखना चाहते हो यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी या मिरर इमेज देखना चाहते हो तो आप 3-dimension स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। देखो बच्चों, कहने को तो हम ये क्या देते हैं ना कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट एक्चुअल में जो बेटा इनकी पोजीशंस होती है 3 डायमेंशंस में वो इस तरह की होती है। यहाँ से देख लो, जहाँ समझ आएगा। देख लो बेटा, ये ब्लैक वाले कार्बन है, ये और ये 4 कार्बन आप देख रहे हो ना, इनकी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। ये वाइट वाले हाइड्रोजन्स है और ये जो बीच में जुड़े हुए हैं ये बॉन्ड है। ठीक है बेटा, ये होती है इनकी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। वैसे तो ये मॉडल प्रेजेंटेशन है 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, इससे भी थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकते बट थोड़ा सा और फार अवे दूर दूर होता है। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था ना, डैश वाला, वेज वाला, टुवार्ड द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, कुछ याद आया, वही वाली बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, डच साइंटिस्ट जे वेंटहोफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट ली बेल बोथ इंडिपेंडेंटली इन द सेम ईयर 1874 pointed out the 4 valencies of carbon atom directed toward the corner of regular tetrahedron, and if all the atom or the group of atom attached to the carbon atom are different then such carbon is called asymmetric carbon। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बेटा, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं। देखो बेटा, एसिमेट्रिक कार्बन एटम का सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। एसिमेट्रिक कार्बन एटम वो कार्बन एटम होता है जिसमें क्या होता है बेटा, जो कार्बन होता है, मान लो ये कार्बन है, इसके साथ क्या होते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप्स
लगे होते हैं। ऐसे कार्बन को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, जिसमें जो ग्रुप लगे होते हैं या एटम्स लगे होते हैं उसके साथ, वो सभी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है बेटा, ए लगा, बी लगा, सी लगा, डी, यानी कि अगर चारों के चारों ग्रुप्स या आइटम्स अलग अलग हो, ऐसे कार्बन के एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट और ए मॉलिक्यूल विच डू नॉट सुप्रीम पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अब डू नॉट सुप्रीम पॉसिबल इस मिरर इमेज का मतलब क्या है कि बेटा मान लो ये मेरा हाथ है, अगर ये मेरा हाथ को मैंने मिरर वाले पे, देखो बेटा मान लो कि यहाँ मेरा ओरिजिनल हैंड है और मिरर पे उसकी इमेज बन रही है। अगर मैं अपना हाथ को मिरर की तरफ ले जाऊँ तो ये फिंगर इस पे, ये वाले मतलब जो फिंगर है वो उस पर ही आ जाए, तो ऐसे मिरर को बोलते हैं सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज। मतलब कि जो स्ट्रक्चर यहाँ था मिरर पे भी वही बन रहा है, और जब मैंने उठा के इसको इसके ऊपर डाला तो सेम फिंगर सेम पे जा रहा है। ऐसे इमेज को बोलते हैं सुप्रीम पॉसिबल इमेजेस। और बेटा नेक्स्ट में क्या हो जाए कि मान लो कि मैं ये हैंड को दूसरे हैंड पे रख रहा हूँ, मतलब मिरर इमेज पे रख रहा हूँ, बट क्या हो कि जो एक्चुअल फिंगर है वो एक्चुअल फिंगर पे आए ना, मतलब ये फिंगर इस पे ना आके कहीं और आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो सुप्रीम पॉसिबल इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला फिंगर मान लो कहीं यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल जो इमेज था वो मिरर इमेज से क्या हो रहा है, अलग आ रहा है। ठीक है बेटा, और जब हम इसको एक्चुअल इमेज को मिरर इमेज पे डाल रहे हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं। ऐसे को बोलते हैं हम नॉन सुप्रीम पॉसिबल, नॉट सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक है बेटा, और ऐसे इमेज को हम कायरल भी कहते हैं। और जो मैंने बेटा आपको ऊपर बताया ना, ह्यूमन हैंड सबसे अच्छा सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज का एग्जांपल है, वो इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बेटा, कायरल ऑब्जेक्ट हैज़ नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज याद रखना। और ए कायरल क्या होता है, सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज। ए कायरल बोल लो, एसिमेट्रिक बोल लो। ठीक है बेटा, द मॉलिक्यूल विच डू नॉट सुप्रीम पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज, इसके कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं, और जो हो जाए उसे बोलते सॉरी द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुप्रीम पॉसिबिलिटी, मतलब वो मॉलिक्यूल जो नॉन सुप्रीम पॉसिबल हो अपने मिरर इमेज पे, उसे कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कायरलिटी। आई थिंक क्लियर होगा आपको, फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। कुछ इसके एग्जांपल्स है बेटा, टेस्टिंग सुप्रीम पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोपेन टू ऑल। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब ये नहीं होता कि इसको ऐसे डालना। अब देखो यहाँ से इसको मैंने उठाया ऐसे करके, फिर ऐसे डालना। जब मैंने ऐसे करके उठा के ऐसे डालूंगा तो OH पे OH आएगा, CH3 CS, CH3 पर CH और H पे H। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि ये सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज है। ठीक है, उसी तरह बेटा अगर आप देखोगे ये सुप्रीम पॉसिबल है। नेक्स्ट अब कुछ और भी है, वो आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, अब इसको उठा के इसको उठा के इस पे रखोगे तो नहीं होगा नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर में, ये सुप्रीम पॉसिबल है। ठीक है, और भी है कुछ। नेक्स्ट क्या है बेटा, कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन। द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम। ठीक है, इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन एटम। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल ये रहा। अब देखो जो मैंने पीछे आपको समझाया वो यहाँ पे दिया हुआ, ABCD अलग अलग, ABCD अलग अलग, ये नॉन सुप्रीम पॉसिबल है। याद रखना, मैंने ये भी बोला था ना कि जो कायरल होता है वो नॉन सुप्रीम पॉसिबल होता है। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं साथ में। इस लेक्चर में हम करेंगे डायसिमेट्री एंड प्लेन सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।